खाने में भी जो है इसका स्वाद जो है ना अलग मिलता है। इसको एक आदमी कम से कम नहीं भी ना तो 10 गो 12 पीस खा जाएगा। एक दिन में कम से कम 40 से 50 किलो एक दुकान का मेरा मेरा दुकान का ये। अभी तक महात्मा गांधी भी खा के गए यहाँ से। क्या खीरमोहन सिर्फ चौपारण में मिलता है? खीरमोहन शुरुआत किया है यहाँ के जो सबसे पुराना है उसका नाम है विष्णु। तो ये मिठाई कुछ और बन रहा था, बन गया कुछ और। जिसका दुकान था सबसे पुराना उसका नाम ही था लाल मोहन, तो इसका नाम रखा गया खीरमोहन। चौपारण में जिस तरीके से खीरमोहन को जोड़ा गया है, जिसका इतिहास है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है और कितनी दुकान? 150 से 200 दुकान होगा। सबको रोजगार देने वाला विष्णु खीरमोहन वाला है। और ये मिठाई जो है पूरा ऑल इंडिया समझ लीजिए खाया है भारत का। आज चौपारण का पहचान बन गया है खीरमोहन। आपको दुनिया में और कहीं इस तरह की मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी। यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र वाला भी, कर्नाटका, तमिलनाडु पूरा बस एक बार जो चख लेता है वो जरूर 2 बार 3 बार जब रूट में आते हैं तब लेके जाते हैं सब आदमी। हम लोग बिहार के चुनाव यात्रा पर हैं। उसी दौरान यहाँ जब बरही से होकर और आगे गया औरंगाबाद सासाराम के लिए जा रहे हैं तो बीच में चौपारण पड़ता होगा। और चौपारण आपको पता ही है कि एक मिठाई के लिए, हालांकि झारखंड का हिस्सा है, पसंद है, वो खीरमोहन। आज चौपारण का पहचान बन गया है खीरमोहन। आपको दुनिया में और कहीं इस तरह की मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी। और ख़ासकर क्या है इसका खासियत हम जानेंगे। 50 साल पहले एक परिवार ने इसकी शुरुआत किया, लेकिन आज 100 से ज़्यादा दुकानें हैं और जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो ज़रूर खीरमोहन का स्वाद लेता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं वो स्वदेशी, और कोशिश करते हैं कि वो आपका जो है एक तरीके से ये मिट्टी की खुशबू आपको उपलब्ध हो। इसलिए कि यहाँ काफ़ी इस इलाके में जो बरही का इलाका है दूध का उत्पादन होता है, इसलिए कि यहाँ के लोग खेती और पशुपालन 2 चीज़ों पर ही डिपेंड रहते हैं। पहले हम खीरमोहन की कहानी जानेंगे, इसलिए कि आप भी इस मिठाई को, हालांकि जिन लोगों ने इससे गुजरा होगा ज़रूर खाया होगा, तो जानेंगे क्या कुछ खासियत है और कैसी इसका कहानी शुरू हुई, वो कोशिश करेंगे। जैसे ही आप दुकान में प्रवेश करते हैं तो पैकिंग के लिए यहाँ किसी प्लास्टिक का डिब्बा नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर हमेशा आपको ये मिट्टी का, आप देख रहे हैं, घड़ा आपको मिलेगा, मटका जिसको हम बोलते हैं। मटका में जो है हर साइज़ का मटका है, 1 किलो, आधा किलो, और इस तरीके से इन्होंने बना कर रखा है। तो मटका जो है पैक करके इस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो देशी अंदाज में आपको मिट्टी का खुशबू मिले उसका ध्यान रखा जाता है। उसी तरीके से आप देख रहे होंगे चाय के लिए भी यहाँ कुल्हड़ तो अब पूरे देश में फेमस हो गया है, तो यहाँ भी कुल्हड़ रखा जाता है और कुल्हड़ सप्लाई भी करते हैं। भाई साहब, कितना यहाँ कुल्हड़ सप्लाई करते हैं? यहाँ पे कुल्हड़ मतलब ऐसे नहीं दे रहे हैं, आज 3 साल से दे रहे हैं। कुल्हड़ एक गाड़ी में भर के लाते हैं। तो चौपारण में कितना हो जाता है? चौपारण में हमारा यहाँ पे 40-50 कैरेट निकल जाता है। 40-50 कैरेट मतलब निकल जाता है। हाँ, बहुत सारी दुकानें हैं। हाँ बहुत सारा यहाँ पे दुकान है। मटका चाय फेमस है यहाँ का, खीरमोहन भी फेमस है। खीरमोहन भी फेमस है, मतलब खीरमोहन यहाँ के लोगों को रोजगार दे दिया। हाँ हाँ हाँ। कितनी दुकानें हो गई हैं यहाँ चौपारण में? यहाँ पे कम से कम लमसम नहीं भी तो 50-60 दुकान। ज़्यादा ही तो भाई साहब बोले कि 100 से ज़्यादा हो। हाँ मतलब 100 दुकान, मतलब कि और भी उस रोड में भी है, इटखोरी वाला भी रोड में भी है मिठाई दुकान। देखने में तो रसगुल्ला के जैसा लगता है, लेकिन इसका कलर रसगुल्ला से बढ़िया है ये। खाने में भी जो है इसका स्वाद जो है ना अलग मिलता है। और रसगुल्ला क्या 1-2 से ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन ये लोग इसको एक आदमी कम से कम नहीं भी ना तो 10 गो 12 पीस खा जाएगा, लेकिन रसगुल्ला उतना नहीं खा पाएगा। इसका स्वाद जो है। आप लोग खुद सामने ही बनाते हैं सारी की चीज़ें बनाते हैं? बनाते हैं हम लोग, सामान सब आता है, मिस्त्री रहता है, उसको सप्लाई करके उसको देते हैं, बना के देता हूँ हम लोग अपना गोदाम। दूध कहाँ से सप्लाई कर लेते हैं आप लोग? क्या अपने मवेशी रखे हैं या डायरी फार्म से लेकर आते हैं। अन सीजन में 30 किलो 25 किलो बिकता है। यहाँ का सबसे पुराना दुकान कौन सा है? विष्णु। शुरुआत उन लोगों ने ही किया था? हाँ, उन्हीं लोग किया था शुरुआत में। उसका 3-4 पीढ़ी से 1950-55 से चालू किया है उन लोग। अभी तक महात्मा गांधी भी खा के गए यहाँ से पहले। अच्छा, महात्मा गांधी भी हाँ, उन दुकान में नहीं, उसका रेस्ट हाउस में रुका था, मंगवा के खाए यहाँ से। वो यहाँ से दिल्ली तक बहुत गाड़ी लेके जाते, दिल्ली और हाँ। यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र वाला भी, कर्नाटका, तमिलनाडु पूरा बस एक बार जो चख लेता है वो जरूर 2 बार 3 बार जब रूट में आते हैं तब लेके जाते हैं सब आदमी। नाम क्या हुआ भाई? नाम मिथिलेश कुमार शाह हुआ। थोड़ा सा ये बताइए कि चौपारण के साथ जो खीरमोहन का आप लोगों ने इजाद किया है, जिधर भी नज़र हम चौपारण से गुजरते उधर खीरमोहन दिखता, कैसे इसकी शुरुआत हुई? कहानी कहाँ से शुरुआत हुई? क्या खीरमोहन सिर्फ चौपारण में मिलता है या इससे पहले कहीं और भी?
हम लोग तो चौपारण में ही देखते हैं। देखिए खीरमोहन शुरुआत किया है यहाँ के जो सबसे पुराना है उसका नाम है विष्णु खीरमोहन वाला। उसका दादाजी स्टार्ट किए थे, तो ये मिठाई कुछ और बन रहा था, बन गया कुछ और। एक्सपेरिमेंट हो गया। हाँ, तो इधर पहले सरदार जी लोग रहते थे, तो उन्हीं लोग बोला कि इसका नाम ही रख दो। तो जिसका दुकान था सबसे पुराना उसका नाम ही था लाल मोहन, तो इसका नाम रखा गया खीर मोहन। ऐसे वो बना क्या रहे थे? देखने में तो लगता है कि रसगुल्ला टाइप का कुछ बन रहा था रसगुल्ला, लेकिन पकते पकते ये हो गया लाल, तो लाल हो गया तो इसका नाम रख दिया खीर मोहन। इसका स्वाद भी अलग हो गया। हाँ, ये केवल आपको इधर ही मिलेगा, इसके अलावा किधर भी नहीं मिलेगा। आज चौपारण में जिस तरीके से खीरमोहन को जोड़ा गया है, जिसका इतिहास है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है और कितनी दुकानें हो गई हैं? ये दुकान लगभग इधर 150 से 200 दुकान होगा। सबको रोजगार देने वाला विष्णु खीर मोहन वाला है। वहाँ से शुरुआत हुई थी। यस। तो अब उनको ये नहीं होता कि भाई हमने शुरुआत किया, अब तो पूरे सब लोगों ने ये कर लिया है, तो दिक्कत ऐसा कुछ कभी कहते नहीं है कि भाई इस तो मेरा इजाद था और आप सब लोग यहाँ इतनी दुकानें कर दी हैं? नहीं, तो वो तो बोलता है डायरेक्ट कि हम सबको रोजगार दे दिए हैं, जो सबसे पुराना वाला है। वो मतलब खुशी होते हो? हाँ, उनको खुशी है। तो जैसा इन्होंने बताया कि इसकी कहानी हालांकि एक्सपेरिमेंट करते हुए बना कुछ और रहा था, लेकिन बन गया कुछ और। आज एक खीरमोहन जो आप देख रहे हैं, एक खीरमोहन जो है देखने में ज़रूर ये रसगुल्ला की तरह है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पकाया जाता है या इसमें कुछ कलर आप लोग मिलाते हैं? किस तरीके से लाल ही हो जाता है? इसको कोई कलर वलर नहीं डालते हैं, ओनली खाली छेना रहता है और इसको चाशनी में चीनी के पाक में पकाते हैं और पकाते ही लाल होता है। अच्छा। और ये मिठाई जो है पूरा ऑल इंडिया समझ लिए खाया है भारत का। ये दो तरह का है, एक तो आप लोग इसमें एक मलाई मिला रहे हैं। हाँ, ये हो गया मोहन और ये हो गया खीर मोहन। मलाई मार देंगे तो इससे हो जाएगा खीर मोहन। आई प्लेन हो गया मोहन। तो इस तरीके से है और यहाँ किलो के भाव से, जिससे हमने कहा कि आपको यहाँ से बिकता है। और एक अलग कहानी है, आज जैसे इन्होंने बताया कि 100-150 दुकानें हैं, बारिश में थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही आप सीजन शुरू होगा और आप आएंगे तो दोनों तरफ, हालांकि बरही से शुरू हो जाता है और पूरे चौपारण तक, हाँ, बॉर्डर तक मिलेगा आपको ये। बॉर्डर तक। हाँ, स्वाद इसमें मटेरियल कुछ नहीं मिलाते हैं। बहुत सा मिठाई में मटेरियल मिलाया जाता है, लेकिन इसमें कोई मटेरियल नहीं मिलाया जाता है। पकाने का। हाँ, सिर्फ खाली पकाना है। दूध को फाड़ के छेना और चाशनी में खाली पकाना गोली करके, उसमें कोई मटेरियल नहीं डालना है। दूसरी एक चीज़ हमको ये जानने की उत्सुकता थी कि बाहर में जो लोग जहाँ भी मतलब अलग अलग शहरों में मिल रहा, क्या वो चौपारण से ही जुड़े लोग खीरमोहन की ये करते हैं? कहीं कहीं दिख जाता है, तो अलग अलग शहरों में कहीं कहीं 1-2 दुकानें हमको दिखती है, तो सभी क्या वो चौपारण से जुड़ी हुई? नहीं, चौपारण से ले जाकर बेचता है उधर। अच्छा, सिख। हाँ, इधर से खरीद के बस में लोड हो जाता है, वो अपने उधर ले जाके बेचता है। दूध की सप्लाई इतना कितना, क्या इस पार आसपास में जो लोकल किसान हैं उनके पास इतनी मवेशियां हैं, या आप लोग पॉकेट दूध का इस्तेमाल करते हैं? पैकेट के दूध का भी इस्तेमाल करते हैं और लोकल दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। पैकेट में हो जाता है अमूल और लोकल का आता है गाय भैंस का भी दूध इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, कभी आप भी चौपारण घाटी से गुजरे, अगर इस सड़क से, जिसे जीटी रोड हम कहते हैं पुराने नाम से, जो कोलकाता से दिल्ली को जोड़ता है, तो आप इस खीरमोहन का ज़रूर स्वाद ले सकते हैं और फिर आपको एक अलग ही देखने में ज़रूर आपको लगेगा कि तो इसमें अलग क्या है, लेकिन जब आप खाएंगे तब जो है, आप जब हर बार जाएंगे तो यहाँ से ज़रूर लेकर जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन मैं हर बार ये कर चुका हूँ, आते हुए भी और जाते हुए भी। तो चलिए आगे की यात्रा में चलते हैं। ऐसे ही हम आपको लोगों से तो चुनावी मूड भापने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ खाने और उस जगह की जो है जो रोचक बातें वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने भी यहाँ का अगर खीरमोहन चखा होगा चौपारण का, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा एक्सपीरियंस और कहाँ बेहतर मिलता है। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।